उत्तर प्रदेश के गांव में कविता अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका बेटा रोहन और बहू गीता थे। अरे गीता बहू, तूने जरूर 16 सोमवार के व्रत रखे होंगे जो मेरे रोहन जैसा लड़का तुझे मिला है। अरे माँ जी, मेरे लिए तो बहुत सारे रिश्ते आए थे। वो तो मुझे रोहन पसंद आ गया, इसलिए मुझे उससे शादी करनी पड़ी। उधर रोहन बड़े ही रंगीले अंदाज में गुनगुनाता हुआ घर में आता है। अरे कल मुहे, अगर तेरी आवारागर्दी खत्म हो गई हो तो कुछ काम धंधा ढूंढ ले जिससे तेरी बीवी का और तेरा खर्चा निकलना शुरू हो जाए। हाँ हाँ माँ जी, आपके बेटे ने तो मुझे बहुत सारा मेकअप का सामान दिलाया हुआ है ना। और तुम जो ये दिन भर घूमते रहते हो, इस पर ज़रा लगाम लगा लो, नहीं तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। अरे गीता, तुम इतना परेशान काहे हो रही हो? तुमको तुम्हारी अम्मा के घर हम छोड़ कर आएंगे। हाँ हाँ, गीता अपने मायके चली जाएगी तो घर का काम क्या तेरी ये बूढ़ी माँ करेगी? रोहन गुनगुनाता हुआ वहां से चला जाता है। रोहन ना तो कोई काम करता था, ना ही कोई धंधा, बस सारा दिन आवारागर्दी करता रहता था। एक दिन रोहन गीता से कहता है, अरे गीता, मुझे एक नया स्मार्टफोन लेना है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे सारे दोस्त स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। उनके फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह पर अकाउंट है। गीता अपनी सोने की अंगूठी निकालकर रोहन को दे देती है। ये लो जी, इसको बेचकर आप अपने लिए एक स्मार्टफोन ले आओ। पर ये मत समझना कि आप कुछ नहीं कमाते हो। आपकी गीता है ना, वो आपके लिए कुछ भी करेगी। अगले दिन कविता की नज़र गीता की अंगूठी पर पड़ती है। अरे गीता, तेरे हाथ की अंगूठी कहाँ गई? अरे वो माँ जी, काम करते वक्त अटकती थी ना, इसलिए उतार कर रख दी। कविता गीता की बात मान जाती है। अगले दिन रोहन फिर गीता के पास जाता है। अरे गीता सुन, मेरे दोस्त की बहन की शादी होने वाली है, लेकिन उसके पास पहनने के लिए महंगे कपड़े नहीं हैं। अरे जी, बस इतनी सी बात। गीता अलमारी से नया सूट निकालकर रोहन को दे देती है। ये लो जी, ये सूट उनको दे देना। उनको भी तो लगना चाहिए। रोहन भले ही कमा नहीं रहे हों, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। रोहन की आदतें अब बदल जाती हैं। वो गीता से कभी कुछ तो कभी कुछ मांगता रहता था, या फिर बस घर के बाहर दिन भर आवारागर्दी करता रहता था। हाय माँ जी, मैं लुट गई। ये बोलकर गीता जोर जोर से रोने लगती है। अरे बहू रानी जी, क्या हुआ? क्यों इतना गला फाड़ रही हो अपना? अरे माँ जी, आपके बेटे ने तो घर के बाहर दूसरी लड़की पटा रखी है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इतने में वहां रोहन आ जाता है। गीता फिल्मी अंदाज में कहती है, हे मेरे प्राणनाथ, मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले? तुमने धोखा दे दिया अपनी गीता को। बस कर बहू, इसकी तो खबर अभी मैं लेती हूँ। हाँ भाई, क्या लगा रखा है तूने? घर के बाहर चक्कर चला रहा है तू? देख बेटा, ये ठीक नहीं है। अरे अम्मा, मुझे अब किसी और से प्यार हो गया है, बताओ मैं क्या करूं? इतना बोलकर रोहन वहां से चला जाता है। तभी गीता के दिमाग में एक आइडिया आता है। माँ जी, क्यों ना हम शादी का एक नाटक करें? हो सकता है इससे रोहन की आंखें खुल जाएं। हाँ बहू, बात तो तू सही बोल रही है। थोड़ी देर बाद रोहन घर वापस आ जाता है, लेकिन वहां उसे एक लड़का दिखाई देता है। अरे माँ, ये लड़का कौन हमारे घर में आ गया और इसकी इतनी खातिरदारी क्यों की जा रही है? अरे आओ रोहन बेटा, ये लड़का गीता को देखने के लिए आया है। अब जब तू दूसरी शादी कर लेगा तो गीता अकेली क्या ही करेगी? मैं उसकी भी दूसरी शादी करा दूंगी। रोहन की नज़र तभी गीता पर पड़ती है, जो सज धज कर काफ़ी सुंदर लग रही थी। रोहन को यह सब
ठीक नहीं लगा, लेकिन बेमन से माँ के कहने पर वो वहीं रुक जाता है। तभी लड़का रोहन से पूछता है, और भाई आईफोन के पुराने मॉडल ये तो बता दो, गीता को क्यों छोड़ा तुमने? खाना पीना तो ठीक से बना ही लेती होगी ना, लड़ती तो नहीं है? रोहन को उसकी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को संभालते हुए कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। अरे मेरा मतलब है कि कभी गीता ने तुम्हारे साथ लड़ाई तो नहीं की है, या फिर उसने तुम्हारी बात नहीं मानी हो, इसलिए तुम उसे छोड़कर दूसरी लड़की को पटा रहे हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी गीता बहुत ही सभ्य और सुशील महिला है। वो बहुत ही सुलझी हुई लड़की है। मेरी ही मति मारी गई थी, जो उसके प्यार को मैं समझ न सका। नहीं नहीं भाई, हमें कोई शादी नहीं करानी है, तू निकल जा यहाँ से। रोहन कविता और गीता से अपनी गलती की माफ़ी मांगता है और उसके बाद वह नौकरी करने लग जाता है। तीनों लोग साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं।